क्लास 10th रियल नंबर। बच्चों, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तो होता है रैशनल नंबर। आपको ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें पूछेंगे आपको इरेशनल और रैशनल नंबर कौन से हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये टॉपिक यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे, परिमेय और अपरिमेय। और दूसरी चीज आएगी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम और महत्तम। एक चीज आती है यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसी क्वेश्चन में आपके पास एक फ्रैक्शन दे सकते हैं वो, और फ्रैक्शन से आपको डेसिमल निकालना होता है विदाउट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी विदाउट डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आपको इसमें एग्जांपल करके बताएंगे और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिए होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 78। हमने 36 और 78 के फैक्टर बना के HCF निकालना होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 36 के फैक्टर बनाते हैं। आपको दो तीन तरीके से करा सकते हैं हम इस सम को, और इसको 2 से डिवाइड किया, ये 9 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड किया, ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह हम 78 के बना लेंगे। देखिए 2 से डिवाइड किया 39 आया, और 3 से डिवाइड किया 13 आया। अब बच्चों हम करेंगे क्या, यहाँ देखेंगे आप, 36 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखेंगे, और 78 को 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में लिखेंगे। जनरली टीचर्स क्या करते हैं और बच्चे भी क्या करते हैं, जो इजी मेथड लगता है, ये देखिए यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है उनको ऐसे सर्कल करा लेते हैं, और वो हमारा HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो हमारा HCF, यानी कि ऐसी टर्म्स जो दोनों में हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पे मुश्किल क्या होती है, अगर हमारे पास टर्म्स 3 हो जाएं तब कैसे करना, फिर हमें दिक्कत आती है। तो हम इसके लिए इजी मेथड क्या चुनते हैं, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, और नीचे वाले में 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 13। मैथड आंसर वही आएगा। आपने देखना है सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की सबसे छोटी पावर दोनों में 1 है, तो आपने 2 ले लिया, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, वो ले लेना। जो दोनों में नहीं है उसको नहीं लेना। आंसर आपके पास तब भी 6 ही आएगा। तो तरीका आपको दोनों बताया हमने, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं आप। नंबर सेकंड, फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91। ये बच्चों आपने खुद करना है। आपने यहाँ पे भी ऐसे 26 और 91 के फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बना के जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपने आंसर बताना है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने बारीक से, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको खुद करो फिर आंसर देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, ये मैंने आपके लिए 7-8 क्वेश्चन निकाले हैं, आप इनको कीजिए, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 336 और 54 के इसी तरह HCF निकालना है आपने। यहाँ पे 306 फोर्थ क्वेश्चन में, और 657 306 और 657 का आपने महत्तम निकालना है। फिफ्थ में देखिए ये भी इसी तरह है, 12 और 20 का आपने HCF निकालना है। यहाँ पर आपके पास 64 और 96 है। सेवन्थ में देखिए 35 और 84। एट्थ में 124 और 148। आंसर बगल में लिखा है,
यहाँ पर देखिए 225 और 870। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 225 और 135। अब बच्चों देखिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 36 और 78 का एचसीएफ निकालना सिखाया था, वो हमारे पास 6 आया था। अब इन्होंने पूछा एलसीएम निकालिए, तो आपके पास फार्मूला क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मीन्स आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये एचसीएफ है। हमने एलसीएम निकालना है, तो आपने क्या करना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन एचसीएफ। मीन्स 36 इंटू 78 अपॉन 6। 6 से इसको कट कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 8 से 48 का 8 से लेगा 4, 42 और 4 46, 468 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसी तरह, आपको टीचर ऐसे क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको लिख देंगे इफ एलसीएम ऑफ 36 एंड 78 इज 468, फाइंड द एचसीएफ। तो आपने क्या करना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन एलसीएम, बस इतना सही काम है, आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर कैसे भी चेंज कर सकते हैं, आपको वो करना आना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था, यहाँ पे टर्म्स टू आ गई। अब जब टू टर्म्स आ जाएंगी तब आपने क्या करना है, थ्री टर्म्स सॉरी, जब थ्री टर्म्स होंगी तब आप परेशान नहीं होंगे। आपने करना क्या है, देखिए फैक्टर उसी तरह बनाने, मैं अब आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ फैक्टर। देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ये बेस्ट प्रोसीजर है यहाँ पे। और 15 में क्या आएगा, 3 इंटू 5। और 21 में क्या आएगा, 3 इंटू 7। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, तो सिंगल सिंगल है, इनमें हमने यहाँ लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। देखिए सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे फैक्टर है 2 का। अब 2 और कहीं नहीं है, तो आपने 2 को ऐसे का ऐसा ले लेना, ये एलसीएम में करते हैं, ठीक है। इनटू 3 के पावर सब में 1 है, तो ये हमारे पास 1 टाइम आएगा। ये सब क्या आएगा, ये देखिए, ये आपने 1 टाइम लेना है। 5 की पावर और कहीं नहीं है, तो आप ये ले लीजिए। 7 की पावर और कहीं नहीं है, ये ले लीजिए। ये देखिए 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया 12, 12 पंजे 60, और ये आ गया हमारे पास 420, 420 हमारे पर यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा। बच्चों सिक्स क्लास में या आपकी छोटी क्लासेस में, फिफ्थ क्लास में, आपको टीचरों ने एलसीएम जो है दूसरे वे में भी सिखाया होगा, आपको ध्यान होगा। देखिए जैसे हम क्या करते थे, हमने 12, 15 और दूसरी टर्म थी हमारे पास 21, इसका हमने फैक्टर निकालना होता तो हम क्या करते थे, इस प्रकार इसको करते थे, आपको ध्यान में होगा, ठीक है ना। 2 से किया, 6 आया, 15 आया, 21 आया, बिल्कुल आपको ध्यान होगा ये। बच्चों मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कैसे कीजिए, परंतु पेपर के लिए क्या है, पेपर में तो आपको जैसे भी क्वेश्चन करना आ जाए, बाय हुक और कुक, आपको मार्क्स आ जाने चाहिए, चाहे आप, ये हमारी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। और ये आपके पास 420 आंसर आ जाएगा। ये हमने एलसीएम निकालना सिखाया आपको। यहाँ आपको चाहे वो 4 टर्म्स दे दें तब भी निकल जाएगा इजीली एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिए, ये क्वेश्चनों के टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब अंडर रूट वाली टर्म्स देखिए, मान लो मैं 1 to 100 सब पे अंडर रूट लगा दूं, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 एंड सो ऑन सो फॉर अंडर रूट 100 तक। इनमें से कितनी संख्याएं परिमेय होंगी और कितनी अपरिमेय। केवल 10 संख्याएं परिमेय हैं। हाँ बच्चों, अचंभे में नहीं जाना आपने। आपको क्या लग रहा होगा, सर मैंने क्या बोला है,
बिल्कुल ठीक बोला है मैंने, केवल 10 संख्याएं इसमें परिमेय हैं, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, अंडर रूट 49, अंडर रूट 64, अंडर रूट 81 और अंडर रूट 100। ये सब परिमेय हैं, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं अंडर रूट वाली। मैं 100 तक की संख्याओं की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या बोला मैंने? जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, उनका जो है, उनको सब अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका निकल के 2 हो जाएगा, इसके भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, आपको अपरिमेय पूछ सकते हैं। आपको देखो मैं ऑप्शन देता हूँ, ए, और ये दे दिया 0, ये दे दिया 2, और ये दे दिया 4, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए 4। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। बच्चों, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका नहीं निकलेगा, इसका 2 है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ इन्हें परिमेय पूछा है तो वो आपसे अपरिमेय इरेशनल पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास अंडर रूट 2 होगा। एक्सप्रेस 0.375 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिए। ऑप्शन टीचर आपको हर एग्जाम में अलग दे सकते हैं। इस साल हो एग्जाम, उसमें कुछ और दे दें, सितंबर में कुछ और दे दें, दिसंबर में कुछ और दे दें, फाइनल में कुछ और, तो इसलिए हम इसको हल करना सिखाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 0.375, अब जो पॉइंट लगा है पॉइंट के नीचे 1 लगाना, उसके पीछे कितने डिजिट हैं आपने वो देखनी, 1 2 3, जितनी डिजिट हो उतनी जीरोज लगा ली, और आपने इसको रीराइट करना है 375 अपॉन 1000। बच्चों इसको हम 5 से कट करें, देखिए लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है। जिन संख्याओं के लास्ट में यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक में 0 या 5 हो, वो 5 से कट जाती हैं, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ता 35, बच के 2 25, पंजो पंजो 25। इसी तरह यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, ये बच के 0, ना जाने की 0 आ गई ना, ये फिर 5 और 5 0 आ रहा है, तो हम इसको दोबारा 5 से काट देंगे, 15 5 75, और 5 चौका 20। अब यहाँ देखिए 15 है, ये 40 है, फिर 5 से कट देगा, यह आ जाएगा 3, और यह आ जाएगा 8। आंसर आ गया हमारे पास 3/8। परंतु P अपॉन क्यू में अब देखो ऑप्शन में उलझाते हैं टीचर आपको। एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको ऑप्शन ए ये दे दिया, बी 3/8 दे दिया, सी 375/10⁻³ दे दिया, और डी में आपको बोल दिया ऑल ऑफ द अबव। अब आपने तो अपने एक बिल्कुल सरल स्वभाव में बच्चों क्वेश्चन को करना है, और आप देखेंगे कि इसका तो 3/8 आ रहा है, और इसको आप टिक कर दोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है। मैंने इसी कारण यहाँ पर आपको इसके सारे जो है वो ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे थे। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना कि आपको जो नीचे दिए हुए हैं वो आपने किस फॉर्म में यहाँ पे इसने पूछा है, उस अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है। ठीक है ना, कई बार वो सारे दे देते, कई बार कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, देखिए मान लो मैं ऑप्शन आपको चेंज करता हूँ, टीचर ने तो आपको अंडरस्टैंडिंग देखनी है, ये मैं ऑप्शन अलग बना रहा हूँ। ऐसे लिख दिया, बी में लिख दिया 375/10⁻⁴, सी में लिख दिया 375/8, और डी में लिख दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ नन ऑफ दीज हो गया क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन से मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं किए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते, देखिए उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, ये आपने खुद करना है, इसको सॉल्व खुद करेंगे। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, 0.0875, इनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है आपने।
यहाँ पे फिर आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है 0.125, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। नाइन्थ क्वेश्चन 15.75, ये भी आप ही के लिए है, आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसे। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आप यहाँ पे, 17/8 विल बी, ये लिखा है ना 17/8 का दशमलव व्यंजक क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, 17/8 देगा, बोलेगा आपको ये शांत है या अशांत है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों उसमें हम क्या करते हैं, इसके जो हर में संख्या होती है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। देखिए तो ये बन गया 17/2⁻3। अगर ये फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में हो, जैसे ये 2 की फ्रैक्शन में आ गई और या 5 के, तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका हम डेसिमल फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 2 के फॉर्म में है, इसको हम 2⁻3 था, 5⁻3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5⁻3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 17 इंटू 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 125 आएगा, और नीचे आ गया हमारे पास 10⁻3। तो 17×85 का 5, हंसी लगा 8, 17×2 34, और 8 42 का 2 होने लगा 4, 17 कम 17 और 4 21, और नीचे आ जाएगा 1000। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.125। ये हमारे पास यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म भी आ जाएगा। अब देखिए उन्होंने डेसिमल फ्रैक्शन पूछा था, एक्चुअल में तो आंसर यहाँ ही मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए। आपसे क्वेश्चन 3-4 पूछ सकते हैं उसमें, ये शांत है या अशांत है, ठीक है। दूसरा आपसे डेसिमल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाए हैं। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13/3125, ये आपने खुद करना है। इसी तरह इसके फैक्टर बनाने हैं 3125 के, और जो फैक्टर आएंगे अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में हों तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल फ्रैक्शन निकल जाता है। अगले में देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं अक्सर। अब जिसमें लास्ट 5 है तो आपने सोचना कुछ नहीं, आपने 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 1 जा 5, ना जाने की 0, ना जाने की 5 1 जा 5। अब ये कितने से जाएगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए 1001, इसको एक टर्म छोड़ के प्लस कीजिए, इसको प्लस करेंगे 1, इसको प्लस करेंगे 1, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 1 - 1 0, इट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 9 जा 99, और 1 बचा ये 19, और उसके बाद ये 7 पे जाएगा, 13 आ जाएगा। बच्चों आप सबको टेबल लर्न होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, और ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अगले में भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमने, और प्राइम फैक्टर के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है, जैसे 2 3 5, ठीक है, 7 8 से नहीं करना, 9 से नहीं करना, 10 से नहीं करना, 11 13, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं से हम डिवाइड करके चेक करते हैं इसको। फिर 17, फिर 19, फिर 23, आपके सिलेबस में है एक जिसमें 17 19 और 23 के फैक्टर बनते हैं, जो बच्चे वहाँ तक जा ही नहीं पाते। देखिए इसमें 156 के फैक्टर दिए हुए हैं बनाने के लिए, ये आपने खुद करना है। और यहाँ पे आपके पास 7429, 7429 के फैक्टर बनाने किए कहे हैं। तो बच्चों आपने इन क्वेश्चनों को करना, आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया, प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, आप इसको कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।